तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था हैमिंग कोड बनाना। ठीक है, आपको यदि कोई कोड दिया हुआ है, BCD कोड दिया हुआ है या कोई भी मैसेज बिट दी हुई है, तो आप उससे हैमिंग कोड बना सकते हो। ठीक है ना, आप उससे हैमिंग कोड बना सकते हो। लाइक यदि आपको 4 बिट का मैसेज बिट दिया हुआ है तो यू कैन ऐड 3 पैरिटी बिट्स एंड यू कैन मेक 7 बिट्स हैमिंग कोड। ओके, दैट इज एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। तो हैमिंग कोड बनाना आपने सीख लिया था। अब हम देख रहे हैं यदि कोई आपको कोड दिया हुआ है, ठीक है, यदि कोई कोड आपको दिया हुआ है और आपको उसमें एरर डिटेक्ट करनी है कि उसमें कहाँ पर एरर है, ठीक है, और उस एरर को हटा के हम नया कोड बनाएंगे, तो वो हम देखेंगे अब कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए आपको कोई कोड दिया हुआ है 0011001। ठीक है, ये आपका कोई कोड है डेट इज़ ट्रांसमिटेड है, बट एट द रिसीवर इट इज़ रिसीव्ड। ठीक है, ये रिसीव हुआ है। हमें इस कोड को देख के पता चल रहा है कि ये तो ट्रांसमिटेड कोड है, ये तो गिवन है आपको ट्रांसमिटेड कोड, दोनों गिवन है आपको, ट्रांसमिटेड कोड और ये रिसीव्ड कोड। इन दोनों कोड को देख के हमें पता चल रहा है कि भाई 1 का 0 बन गया है, तो इसका मतलब एरर यहीं पर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो हमें यही पता करना है, यही हमें फाइंड करना है कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सी बिट में एरर आई है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए हमें ये कोड नहीं दिया हुआ, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड दिया हुआ है। कौन सा? 0010001 ये कोड दिया हुआ है। ये एरर वाला कोड है ना, इसमें एरर है, तो आपको इस एरर को डिटेक्ट करना है कि कहाँ पर एरर आई है और इस एरर को हटा के आपको नया कोड जनरेट करना है। ठीक है, एरर फ्री कोड। ओके, तो हम इसमें हेल्प लेंगे, यूज़ करेंगे इसमें हम पैरिटी मेथड। ओके, और पैरिटी कौन सी कही है उसने यूज़ करने के लिए? इवन पैरिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है आपको ट्रांसमिटेड कोड, रिसीव्ड कोड और यू हैव टू यूज़ इवन पैरिटी। तो आप देखिए आपको कोड क्या गिवन है, 0010001 ये कोड गिवन है। ये कोड 7 बिट का है, हम इसके ऊपर लिख लेते हैं 7 बिट का कोड है। तो ऑब्वियसली कितनी पैरिटी होंगी, मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2p शुड बी ग्रेटर दैन m+p+1। ठीक है, तो यदि आपके पास मैसेज बिट्स हम लेट कर लेते हैं 4। ठीक है, तो 4 + 1 5, 5 + p, तो यदि मैं p की वैल्यू 3 लूँगी तो 8 = 8 हो जाएगा, है ना। दिस इज़ 2 की पावर 3 8 एंड दिस इज़ 5 + 3 8, तो दिस कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। ओके, तो आपको p कितना लेना है? 3। मैसेज कितना है आपका? 4, तो तभी 7 बिट का कोड है, तो इसका मतलब पैरिटी 3 है एंड मैसेज 4 है। और पैरिटी कहाँ पर हम ऐड करते हैं? 2 की पावर्स पर, 2 की पावर्स के प्लेस पर। 2 की पावर्स का प्लेस कौन सा है? एक तो ये है 2 की पावर 0, एक ये है 2 की पावर 1 और एक ये है 2 की पावर 2। तो इसका मतलब पैरिटी कहाँ पर है? P1, P2 एंड P3, 1, 2 एंड 4 प्लेस पर। और मैसेज बिट्स कहाँ पर है? 3 पोजीशन पर, 5 पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर एंड 7 पोजीशन पर। तो हमने क्या करा, जैसे हमें जो भी कोड दिया हुआ है 7 बिट्स का कोड है, तो हमें क्लियर हो गया कि मैसेज बिट्स 4 हैं और पैरिटी बिट्स 3 हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पोजीशन लिखकर उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि कहाँ पर हमारी पैरिटी बिट्स लाई करेंगी और कहाँ पर मैसेज बिट्स लाई करेंगी। ओके, तो अब इसका क्या मेथड है ये देखिए ध्यान से। अब ये जो पैरिटी है P1, ये किस को चेक करेगा? P1 checks all bits that are positioned at। ठीक है, किस का पोजिशनड है? P1 किसको चेक करेगा? 1 को, 3 को, 5 को और 7 को। ये मैंने आपको बताया था कैसे आया था ये, क्योंकि 1 का कोड क्या होता है? 001 कोड लिख लेते हैं इसके नीचे, इसका बाइनरी कोड। तो 1 प्लेस पर, यानी कि इस प्लेस पर कहाँ पर 1 है? एक तो 1 पे है, एक 3 पे है
एक 5 पे है और एक 7 पे है, तो इट विल चेक 1 3 5 7 बिट्स, ठीक है। तो इवन पैरिटी यू हैव टू यूज़, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। तो अब देखिए आप 1 पर क्या है 0, 3 पर क्या है 1, 5 पर क्या है 0, 7 पे क्या है 1, तो 0 1 0 1। तो इसका मतलब क्या है, इवन पैरिटी यूज़ हुई है, नंबर ऑफ वंस आर इवन, तो इसका मतलब ये हमारा चेकिंग गुड है, ओके, यानी कि ये ऑल गुड है, इसमें कुछ करेक्शन की नीडेड नहीं है, मतलब इसमें 0 1 0 1 इवन, नंबर ऑफ वंस इवन है, और इवन पैरिटी में हमें यही बनाना होता है नंबर ऑफ वंस को इवन, तो इट इज़ गुड। जब गुड होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे बिट 0, ओके। अब देखिए P2 यही पूरी लाइन आप लिख देंगे फिर से, P2 चेक्स ऑल बिट्स दैट आर पोजिशन एट, P2 किसको चेक करेगा, देखिए आप P2 कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो यहाँ पर है 1 2 पर, तो इट विल चेक बिट्स पोजीशन एट सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पर भी 1 है, ये वाला 1 यहाँ पे भी है, 3 पर है, और ये वाला 1 कहाँ पर है, 5 पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, 6 पर है और 7 पर है, तो इट विल चेक बिट्स दैट आर पोजीशनड एट 2 3 6 7 पोजीशन, ओके। तो 2 पर 0 है, ओके, इट इज़ गिवन 0, 3 पे क्या है 1 0 1 0 1, तो इट इज़ ऑल्सो गुड, नंबर ऑफ वंस इवन आ रहा है, तो और इवन पैरिटी यूज़ करनी है, तो इट इज़ ऑल्सो गुड, एंड वी विल गिव 0, जहाँ पर गुड आएगा वहाँ पर हम बिट देंगे 0। P3 किस को चेक करेगा, P3 कहाँ पर है, फोर्थ पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पे 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इट विल चेक कहाँ पर बने इस पोजीशन पे, 4 पर, 5 पर, 6 पर एंड 7 पर, तो 4 5 6 7 प्लेसेस की बिट को चेक करेगा। 4 पर क्या है 0 0 0 1, ठीक है। तो अब ये देखिए नंबर ऑफ वंस हमें इवन बनाना है बिकॉज वी आर यूजिंग इवन पैरिटी, सो इट इज़ बैड, नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है, इसमें केवल एक ही 1 है, तो यहाँ पे आप बिट देंगे 1। तो अब हमें बिट्स मिल गई हैं, दैट इज़ 0 0 1, ओके, एंड दिस विल बी, इसको हम फर्स्ट जो बिट होगी उसको हम देंगे LSB, ओके, और इसको देंगे हम MSB, इसको हम देंगे सबसे पहली बिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे लास्ट की बिट को देंगे हम बिट देंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0। MSB हमेशा इस पोजीशन पे आती है, LSB हमेशा इस पोजीशन पे आती है, तो दिस इज 1 0 0 1 0 0, व्हाट इज दिस, दिस इज फोर्थ पोजीशन, वन 0 0 किसका नंबर है, 4 का, तो फोर्थ पोजीशन पर आपका एरर है। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, कोड क्या था आपका 0 0 1 0 0 0 1, ये था कोड, तो फोर्थ पोजीशन ये वाली पोजीशन, दिस इज फोर्थ पोजीशन, इट इज़, इसमें क्या है एरर, तो 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है 0 या 1, तो आपका 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है, दिस इज करेक्ट कोड। डेट वॉज ट्रांसमिटेड, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी हैमिंग कोड को फाइंड कर सकते हैं कि क्या ट्रांसमिट किया गया था और हमें क्या मिला है, और उसमें एरर जो भी आई है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम उसे दूर करेंगे, ठीक है। तो और किस तरह से हम करेक्ट कोड को जनरेट करेंगे, तो इस तरह से आप हैमिंग कोड के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। इसमें यदि ऑड पैरिटी होता तो आपको नंबर ऑफ वंस को ऑड बनाना होता, ठीक है। तो इसमें यही था हैमिंग कोड में।